आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को आपकी फैमिली हीलिंग से भी अट्रैक्ट कर सकते हो। माई डियर फ्रेंड्स, दिस जर्नी इज़ अबाउट हीलिंग फर्स्ट, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में जब आता है तब आप हीलिंग ही मांग रहे होते हो, आप असेंशन ही मांग रहे होते हो। तो जब आपका ट्विन फ्लेम आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाता है जो आपको ट्रिगर करती हैं, दे आर एक्चुअली गिविंग यू डायरेक्शन कि कहाँ पे आपको आपकी नेक्स्ट हीलिंग कहाँ पे करनी है। और ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी कर्मा में भी आप जा कर के हीलिंग करें, ताकि आप लिबरेटेड फील करें। जितना जितना ज़्यादा आप लिबरेटेड फील करते हैं उतना आप गॉड के, फ्रीडम के, ट्रूथ के करीब आते हैं, अपनी सोल के करीब आते हैं, क्योंकि सोल इज़ अल्टीमेट फ्रीडम, इज़ इन फ्रीडम विद गॉड एंड फ्रीडम इज़ इन बीइंग विद गॉड। कईयों को लगता है कि हमारी फ्रीडम छिन जाएगी अगर हम गॉड की बातें सुनेंगे और गॉड को फॉलो करेंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारी सोल चाहती है कि हम गॉड को फॉलो करें, और हम जब गॉड को फॉलो करते हैं उसी में ही हमारी मैक्सिमम फ्रीडम है, क्योंकि गॉड वो ही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं वो गॉड चाहते हैं। वही गॉड को पता है ज़्यादा कि हम क्या चाहते हैं। सो हाउ डू यू अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ बाय हीलिंग योर फैमिली ट्रॉमास। योर फैमिली के जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप अपनी फैमिली को देख के आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या पैटर्न्स चलते हैं आपकी फैमिली में। आपके मैस्कुलिन साइड ऑफ फैमिली जब आप हील कर रहे हो तो वो आपके फादर के फादर और उनके फादर से चलती हैं। यू कैन लुक एट योर ब्रदर ऑल्सो एंड सी कि क्या पैटर्न चल रहा है मैस्कुलिन्स में। सिमिलरली आपके फेमिनिन साइड, जो आपकी मदर है, मदर की मदर, मदर की मदर की मदर, ऐसे आप चलेंगे तो आपकी जो मदर साइड, मिटर्नल साइड के जो पैटर्न्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिवली उनको फॉलो करते हो, बट डॉर्मेंटली कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये मैप्स छपे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर फैक्ट्री सेटिंग आपकी फैमिली के ही ट्रॉमास होते हैं, आपकी फैमिली के ही पैटर्न्स चलते हैं। तो आप जैसे जैसे अपने फैमिली के पैटर्न्स को हील करते हो, अलाइनमेंट में लाते हो, बाय रिमूविंग द चॉइसेस जो आपके यूनियन को सर्व नहीं कर रहे, क्योंकि यूनियन तो गॉड का ही ट्रूथ है, नेचर का पार्ट है, जैसे गॉड ने हमें बनाया है। तो जैसे जैसे आप यूनियन को चूज़ करते हैं, और कोई भी ऐसी चॉइस हो जो आपकी फैमिली में चल रही है, जो एक्चुअली इट्स लाइक अ पॉइजन एंड इट इज़ स्पॉइलिंग योर यूनियन, और आपके यूनियन को दूर लेके जा रही है, वो सारी चॉइसेस आपको हील करनी है। ये कैसे पता लगे? बेस्ट इज़ टू कनेक्ट विद अ कोच, बिकॉज कोच आपको बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली पैटर्न्स हैं। आप थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको देख सकते हो। ये एक प्रैक्टिस कोच या मास्टर सर्टिफाइड कोच से ही आपको पता लग सकता है कि क्या ये पैटर्न्स हैं। सून आई विल बी शेयरिंग ऑल्सो कि आप ये कैसे इसको हील कर सकते हो। बेसिकली आपने मिरर एक्सरसाइज ही अप्लाई करनी है, पर कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ अप्लाई करनी है, वो तो एक एक्सपीरियंस कोच को ही पता है। आपने ये कहानी सुनी होगी, जब एक शिप थी, उसका इंजन एकदम से शट डाउन हो गया था, और उनको एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर की ज़रूरत थी जो इमीडिएटली उनकी इंजन को ऑन कर सके। उन्होंने बहुत खोजा पर कोई मिला नहीं, बट उन्होंने बोला कि एक इंजीनियर है जो $1 मिलियन लेता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो, हमारा इतना लॉस हो रहा है, हमारी शिप नहीं चल रही, उसको हम $1 मिलियन दे देंगे। तो वो इंजीनियर आया, फटाफट से उसने एक हथौड़ा मारा और इंजन स्टार्ट हो गई। तो फिर उससे पूछा कि तुमने $1 मिलियन एक हथौड़ा मारने के लिए क्यों लिए? तो उसने बोला, हथौड़ा मारने के तो मैंने सिर्फ $1 लिया है, बाकी जो पैसे हैं वो पता करने के लिए कि कहाँ हथौड़ा मारना है। एग्जैक्टली द ट्रूथ, राइट माई फ्रेंड्स। सो जो एक्सपीरियंस्ड कोचेस हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, I mean, my work has been with lot of people who have had similar patterns, और मेरी लाइफ में भी ऐसा होता है कि गॉड मुझे दिखाते हैं कि ये हील करोगे तो नेक्स्ट जो भी पैटर्न्स आप हील करते हो, आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके भी सिमिलर पैटर्न्स होते हैं, सो दैट आई कैन गाइड यू टू द नेक्स्ट स्टेप। सो मुझे मतलब जिस चीज़ को मुझे 100 स्टेप्स लगे, आपको 10 भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आप एक कोच की मदद ले रहे हो और आप एक सिग्निफिकेंटली स्पीड अप हो जाता है आपका प्रोसेस। सो फैमिली में जो ट्रॉमास होते हैं
वो एक डिफ़ॉल्ट स्टेट में, आपकी डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं। तो हो सकता है कि मैरिजेस को लेके कुछ एक पैटर्न चल रहा है कि लेट्स से शायद पेट्रियार्की ऊपर है या मेट्रियार्की ऊपर है, एक साइड आपकी डोमिनेंट है और दूसरी साइड सबमिसिव है। तो ये सब पैटर्न्स आपको देखने कि आप मिरर एक्सरसाइज से अपने अंदर पहले उसको रिजॉल्व करें एंड देन मेक अ चॉइस दैट आई चूज़ टू लेट गो एंड चूज़ बैलेंस इन माई अपकमिंग जनरेशन्स। आप जब हीलिंग करते हो तो केवल अपने लिए नहीं, अपने यूनियन के लिए नहीं, एक्चुअली अपना पास्ट भी और अपनी एंसेस्ट्री भी हील करते हो। आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस करते हैं आपके यूनियन में। जब आप इस हीलिंग को फॉलो करते हो आप डेफिनेटली उसका फल भी आगे जाके पाओगे, क्योंकि स्लोली जब आप इस जर्नी में चलेंगे आपके एंसेस्टर्स या आपकी करंट फैमिली भी आपको ब्लेस करेगी जैसे जैसे आप आगे चलते हैं। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स एक फैमिली में पैदा होना और अभी आप जनरेशनल ट्रॉमास को आप चूज़ कर रहे हो हील करना, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो। कई बार लोग कहेंगे कि मैं क्यों हील करूं अपने एंसेस्टर्स का, बट द रीज़न इज़ कि आपने ये चुना था, ये वाला पाथ आपने चुनी थी, ये फैमिली। आप पैदा होने से पहले आपने ये प्रॉमिस किया था गॉड को कि हम इन चीज़ों को आप हील करोगे एंड यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व एंड ओवरकम एंड अपरूट दीज पैटर्न्स। जब आप अपरूट कर लोगे तब आपके खुद के यूनियन में बहुत रिलीफ मिलेगा। आप देखोगे कि आपका ट्विन फ्लेम जो है नेचुरली वो एम्बॉडी करेगा न्यू चॉइसेस, क्योंकि आप और आपके ट्विन फ्लेम डेफिनेटली चॉइसेस एक ही साथ लेते हैं। सो इट इज़ टाइम टू नाउ हील द फैमिली ट्रॉमास एंड फैमिली पैटर्न्स जो आपकी फैमिली में चल रहे हैं, ताकि आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिले। क्योंकि आप जब अपने रूट को हील करते हो, अपने रूट में पानी डालते हो, तो आपको भी वो नरिशमेंट मिलती है। सो अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट जस्ट लिबरेटिंग फॉर यू, इट इज़ लिबरेटिंग फॉर many generations back and many generations to come. ऑल्सो आप देखिए आपके क्या डिज़ायर्स हैं एज अ फैमिली। आप क्या चाहते हो कि आइडियल फैमिली कैसी दिखे। आप वो डिज़ायर्स ज़रूर एक्सप्रेस करें यूनिवर्स को, अपनी डायरी में लिखें कि ओके आई डिज़ायर अ हेल्थी फैमिली जहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस्ड हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और एक साथ मिलके चलते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट एक प्रधान है दूसरे से। और देन राइट योर डिज़ायर्स अबाउट द चिल्ड्रन ऑल्सो, कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा। जैसे मुझे ये बहुत था कि वाई शुड आई हैव अ चाइल्ड, जब स्कूल और ये एजुकेशन इतनी ट्रॉमेटिक होती है एक चाइल्ड के लिए, तो मैं क्यों अपनी दुनिया में चाइल्ड लेकर आऊँ। बट आई हैड टू हील दिस। व्हेन आई हील दिस, मैंने ये चॉइस बनाई कि इफ़ आई हैव अ चाइल्ड आई विल डेफिनेटली होम स्कूल दैट चाइल्ड, सो दैट उसको प्रॉपर लव, केयर, सपोर्ट, एजुकेशन सब मिले and is able to flourish in the world with the right education as well. So मुझे ये जैसी मैंने चॉइस ली तो मेरा ये दरवाज़ा खुल गया अबाउट बीइंग रिलैक्स्ड कि ओके इवन इफ़ आई हैव अ चाइल्ड दैट चाइल्ड विल बी वेल सर्व्ड एंड लव्ड। सो आप देखिए आपके क्या डिज़ायर्स हैं फॉर योर फैमिली, फॉर योर ट्विन फ्लेम फैमिली। आपकी ट्विन फ्लेम फैमिली कैसी दिखेगी और क्या आपके सपने हैं उस फैमिली को लेके। तो आप सारी चीज़ें लिखें और इस चीज़ को भी एक मैग्नेट बनाएं आपके यूनियन के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यूनियन तो नहीं हो रहा है, क्या मैं सपने बो रही हूँ। नहीं माय फ्रेंड्स, एक्चुअली दीज आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट योर यूनियन। आपके यूनियन का पर्पस भी है। तो जब तक आप अपने डिज़ायर्स में अपने यूनियन को ग्राउंड नहीं करेंगे तब तक आपका वो मैग्नेट भी नहीं बनेगा। बिना पर्पस के आपका यूनियन भी नहीं होता। सो फैमिली ऑल्सो बिकम्स अ पर्पस एज वेल। जब आप अपने डिज़ायर्स को टैप इन करेंगे फैमिली को लेके, यूनियन को लेके भी, कि क्या क्या मेरे सपने हैं, उनको आप लिखें एक डायरी में कि हाँ मैं ये कमिट करती हूँ कि मैं ये सपने पूरे करूँगी अपने, और उन सपनों को सीधा सीधा पूरा करना भी शुरू कर दें। आप सपने ले सकते हैं। सो लेट गो ऑफ एनी इनहिबिशन कि आपको लगे कि अरे मैं सपना देख रही हूँ, पूरा होगा, नहीं होगा। होगा, ज़रूर होगा। आप गॉड को ये सौंप दें कि इस पूरा सपना करेंगे, पर आपका क्या होमवर्क है। आपका ये होमवर्क है कि आप सपने देखें और अपने डिज़ायर्स को एक्सेप्ट करें, उनको डिनाई ना करें। Okay, so continue watching this channel, subscribe, and I will see you in the next. Take care. Bye.
you.